और फिर दूसरी बात ये है कि अगर आपको कोई कहता है कि आपसे तब शादी करूंगा जब आप अपना रिलीजन चेंज कर लोगे, बात यहीं खत्म हो जाती है कि इंसान को उसके कर्म से देखिए, मत धर्म से मत देखिए। अगर वो आपके धर्म से आपको देख रहा है तो उसका कर्म अच्छा नहीं है, वो इंसान आपके लायक ही नहीं है। अपनी जिंदगी वेस्ट मत करें। अपने आप दुनिया में लाखों अच्छे लोग हैं, कोई कोई दूसरी ऑप्शन ढूंढे। वो मुस्लिम से शादी क्यों नहीं कर सकता? अब लड़के अपना रोना रो रहे थे और लड़कियां जो है कमेंट में अपना रोना रो रही थी। और फिर लव जिहाद वाले टॉपिक पर भी, अब लव जिहाद पर बोलना मैं शुरू करूंगा तो भैया बहुत लंबा समय चला जाएगा। लव जिहाद पर मैं इतना बोलना चाहता हूँ सबसे पहले अपने व्यूअर्स के साथ कि गालिब साहब, आपको कोई इख्तिलाफी अगर आपने बात करनी हो तो यू आर मोर देन वेलकम, आप जरूर ऐड कीजिएगा। इंडिया में लव जिहाद जो है वो रियलिटी है। दुनिया की कोई ताकत, कोई कोई स्कॉलर, कोई फिलोसोफर जो है या जो करंट अफेयर से जो जिस चीज को वाकफियत है, मेरे साथ लाइव वीडियो पर आके बैठ के मुझे ये चैलेंज करे कि लव जिहाद इंडिया में रियलिटी नहीं है, और मैं प्रूव करूंगा कि लव जिहाद रियलिटी है। लेकिन लेकिन मेरे मैं आज इस वीडियो के थ्रू अपनी खास तौर पे जो इंडियन यूथ है, उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ। और वो मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि देखें, हम इस लव जिहाद को डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन इस डिनाई ना करने के साथ-साथ हमें ये चीज़ भी देखना होगा कि हम मैं हाँ जी, सॉरी, गालिब साहब सॉरी। आप आ गए हैं? हाँ, ड्रॉप हो गया। मैं थोड़ा-सा अगर हाँ, नहीं, नहीं, हाँ, ठीक है, मैं अपनी कोई बात नहीं, मैं अपनी बात को कंटिन्यू कर रहा हूँ। हमें ये चीज़ भी देखना होगी कि हमें अपने आप में और कुत्ते में फ़र्क रखना पड़ेगा। हुँ, अगर आपके आपके ऊपर गली में एक कुत्ता भौंक रहा है, तो आप कुत्ते के साथ कुत्ता नहीं कर सक कुत्ते के ऊपर वापसी भौंक नहीं सकते। अपने आप को आप लोगों ने, ख़ास तौर पे मेरी ये जो जिस यूथ ने ये क्वेश्चन भेजा था कि हम रिवर्स जिहाद करेंगे, मेरी उनके साथ रिक्वेस्ट है। ये मैं अपने हाथ जोड़ रहा हूँ कि जो बेटियाँ होती हैं, जो बहनें होती हैं, वो धर्म से हटकर सबकी साँझी होती हैं। कभी किसी इंसान को उसके धर्म से मत देखें, उसके कर्म से देखें। अगर हुँ, आपने किसी के धर्म की वजह से उसको रिवर्स लव जिहाद के चक्कर में फँसाया, उसकी ज़िंदगी बर्बाद की, तो मेरी नज़र में आपसे बुरा इंसान कोई भी नहीं है। वो तो ऑलरेडी कुत्ते हैं। आपने कुत्तों के साथ कुत्ता नहीं होना। अगर आपको इंटर कास्ट या इंटर रिलीजन किसी भी लड़की के साथ आपकी फीलिंग्स इन्वॉल्व हैं, तो मेक श्योर करें कि आपकी फीलिंग्स उसकी उसकी ज़ात को देखकर है, उसके अमल को देखकर है, उसके कर्म को देखकर है, उसके धर्म को देखकर आपने कोई ऐसा स्टेप नहीं लेना, जहाँ पर हम मेरे लिए या किसी दूसरे इंसान के लिए ये फ़र्क करना मुश्किल हो जाए कि इन दोनों में से बुरा कौन है, मुस्लिम बुरा है या हिंदू बुरा है। और एक किसी दूसरे आप कर्मा को तो आप लोग बिलीव करते हैं, शायद मैं नहीं बिलीव करता, लेकिन आप लोगों को ये चीज़ समझना पड़ेगा कि किसी के कर्म का फल किसी दूसरे को नहीं देते, किसी के किए की सज़ा किसी दूसरे को नहीं देते। तो आपने ये काम नहीं करना, अपने आप को प्रूव करना है कि आप दूसरों से बेटर हैं। रह गई बात इस सवाल का दूसरा जो पोर्शन था, बहुत सारे लोगों ने पूछा था, बहुत सारे लड़कियों ने, लड़कों ने पूछा था कि हिंदू जो है, वो मुस्लिम से शादी क्यों नहीं कर सकता, और मुस्लिम क्यों फ़ोर्स करते हैं कि आप जो है कन्वर्ट हो जाएँ इस्लाम में, उस तभी उसी सूरत में शादी करेंगे। इस पर गालिब साहब प्लीज़ मुझे 2 मिनट के लिए इजाज़त दीजिएगा, अगर आपको बुरा ना आपको लगे, 2 इजाज़त है मिनट जी सर। बहुत शुक्रिया सर। इसमें मेरे सामने मैंने ये बात शायद पिछली वीडियो आपके साथ लाइव बैठा हुआ था, मैंने की थी, शायद इमरान खान के टॉपिक पर बात हो रही थी। इमरान खान के टॉपिक पर मैंने ये बोला था कि ये जब ये ख़ास तौर पे ये जो मुस्लिम मेंटालिटी है, जब ये लोग 30, 35, 40 के करीब पहुँचते हैं, तो इन सब का जो है ना, वो अंदर का इस्लाम जाग जाता है। मैंने अपनी लाइफ़ में, ज़ाती लाइफ़ में बहुत सारे लोगों को ये एग्ज़ाम्पल देखी है कि जवानी उन्होंने गुज़ारी
सारी अय्याशियाँ करते, सारे बुरे काम करते, जो अय्याशी हो सकती थी या नॉन इस्लामिक काम हो सकता था उन्होंने किया, लेकिन जैसे ही 35 के करीब पहुँचे, तस्बीह भी पकड़ ली, दाढ़ी भी रख ली, टखनों से ऊपर सलवार भी कर ली, 5 वक़्त की नमाज़ भी पढ़ना शुरू कर दी। मेरे सामने अभी 2-3 महीने पहले एक इंसिडेंट सामने आया, मैं नाम नहीं लूँगा, आइडेंटिटी नहीं डिस्क्लोज़ करूँगा। एक लड़की है, उस लड़की ने मुझे ईमेल की और बहुत लंबी ईमेल थी। उसने लिखा कि स्पार्टैकस भाई, मेरी एक मुस्लिम से लव मैरिज हुई जब मैं 21 साल की थी। उसने अपनी सारी स्ट्रगल बयान की कि उसने कितनी लड़की हिंदू थी और लड़का मुस्लिम था। तो उस लड़की ने काफ़ी स्ट्रगल की, माँ-बाप को के ताने बर्दाश्त किए, उनकी मुखालफत बर्दाश्त की, भाइयों ने उसे मारा, कूटा-पीटा, सारा कुछ किया। उसने कहा कि नहीं, शादी करूँगी तो इसी से करूँगी। शादी हो गई और शादी करने के बाद वो इंडिया से किसी दूसरे कंट्री में रिलोकेट हो गए। हुँ, आगे चल के उनके बच्चे भी हो गए। इस वक़्त उस लड़की की एज जो है वो कोई 32 या 33 है। मतलब शादी को 10-12 साल हो गए हैं। अब उस लड़की ने जिसने अपना घर छोड़ा, अपना खानदान छोड़ा, अपने रिश्तेदार छोड़े, अपना सारा कुछ छोड़ा, 10 साल हो गए उस लड़की को अपने बाप से बात नहीं की। 10 साल हो गए उसने अपनी माँ से बात नहीं की और उसका हस्बैंड कहता है कि अगर तू इस्लाम कबूल नहीं करेगी तो मैं तुझे तलाक दे दूँगा। मैं अपने बच्चों को जहन्नम में जाते नहीं देख सकता। मैं अपनी बीवी को जहन्नम में जाते नहीं देख सकता। मेरे बच्चे तो हराम के पैदा किए हुए बच्चे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अगर आप वापस आएँ, अब यहाँ पर कुरान में कन्फ्यूज़न है बेसिकली। ये ये लोग मुस्लिम बेचारे भी जो है ना वो आधा कुरान पढ़ते हैं, आधा नहीं पढ़ते। कुरान के अंदर इतनी कन्फ्यूज़न है कि आपको ठीक से इस बात का जवाब मिलता ही नहीं है कि आप किसी हिंदू लड़की के साथ शादी कर सकते हैं या नहीं। आप किसी नॉन मुस्लिम के साथ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जितने भी इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, मुझे कुरान से ला के प्रूव कर दें, मैं अपना चैनल डिलीट कर दूँगा, घर बैठ जाऊँगा और तो और कलमा भी पढ़ लूँगा। अगर ये चीज़ प्रूव कर दें कुरान से कि कुरान में क्लियर डेफिनिशन इस चीज़ की मौजूद है या नहीं है। अब कुरान में क्या मौजूद है मैं आपको बताता हूँ। सूरह बकरा की आयत 221 में अल्लाह मुसलमानों से कहता है कि ऐसी लड़कियों से, ऐसी औरतों से शादी मत करना जो मुशरिक हो या जिन्होंने शिर्क किया हो। अब मैं अपने व्यूअर्स को समझा देता हूँ कि शिर्क क्या होता है। शिर्क बेसिकली अल्लाह जो है ना वो बड़ा क्या कहते हैं पॉसेसिव किस्म का बच्चा है और अगर आप किसी को कोई वैल्यू देते हो अल्लाह के बराबरी की, जैसे कि हिंदुइज़्म में क एक से ज़्यादा भगवान हैं। इसी तरह अगर अल्लाह के बराबर किसी को आप वैल्यू देते हो, उसको रिस्पेक्ट देते हो उसकी पूजा करते हो, तो वो चीज़ शिर्क कहलाती है। थोड़ा सिंपल अल्फाज़ में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अल्लाह इस आयत में कह रहा है कि ऐसी औरतों से शादी मत करना जिन्होंने शिर्क किया हो। फिर सूरह माइदा की आयत नंबर 116 में अल्लाह जो है वो ईसा इब्ने मरियम से यानी जीसस से कहता है कि क्या तुमने इन लोगों को यानी ईसाइयों के हवाले से कह रहा है कि क्या तुमने इन लोगों को कहा था कि मुझे और मेरी माँ को खुदा बना लो। यानी यहाँ अल्लाह ईसाइयों को मुशरिक कह रहा है क्योंकि ईसाई आप ट्रिनिटी का आपको पता ही है कि होली मदर सन एंड द गॉड ट्रिनिटी का पे वो इतराज उठा रहा है कि यहाँ पर इन लोगों जो है ना वो शिरक किया है। अब आगे चले सूरह मायदा की आयत 5 में अल्लाह मुसलमानों को कहता है कि अहले किताब जो है वो यहूदी यानी अहले किताब कौन है? यहूदी हैं और ईसाई हैं, इनसे शादी की इजाजत है। अब यहूदियों का तो मुझे पता नहीं है कि इन्होंने शिरक किया है कि नहीं किया। क्रिश्चियंस का मुझे 100% कन्फर्म है कि इन्होंने शिरक किया है और क्रिश्चियंस अहले किताब भी हैं। एक तरफ अल्लाह कहता है कि उनसे शादी मत करना जिन्होंने शिरक किया हो। दूसरी तरफ अल्लाह कहता है कि यार अहले किताब से तुम्हें शादी की भी इजाज़त है। अब इसमें से एक आयत कुरान से निकाल के बाहर फेंकनी पड़ेगी। मैं अब थोड़ी गंदी ज़ुबान करूँगा उसके ऊपर कुछ और करना पड़ेगा। लेकिन आप बहुत मुझे अक्सर डाँट देते होते हैं कि यार थोड़ा हाथ हल्का रखा करो। तो एक आयत तो सिरे से निकालनी पड़ेगी क्योंकि एक आयत नहीं निकालेंगे इसमें से। या तो आप कह दें कि भाई इस्लाम के अलावा किसी से शादी नहीं कर सकते।
अगर आप शिर्क कहते हैं कि शिर्क जिन्होंने किया, तो शिर्क तो फिर यहूदियों ने भी किया, फिर ईसाइयों ने भी किया है। फिर आप कहते हैं कि अहले किताब से भी शादी कर लो। ये कैसे हो सकता है? फिर या किताब ले लो ईसाइयों से। तो बेसिक वजह ये है कि जो खास तौर पे जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, ये बीच वाली आयत आपको कभी भी नहीं बताएँगे। ये सिर्फ़ ये कहते हैं कि अहले किताब से शादी की इजाज़त है। वो शिर्क वाला मामला लेकर ही नहीं आते। उसके ऊपर बात ही नहीं करते। तो इस आयत की वजह से जो है, क्योंकि आप हिंदू हैं, आप पॉलीथियस्ट हैं, आप एक से ज़्यादा भगवान को जो है वो मानते हैं, तो कुरान जो है वो आपको इजाज़त ही नहीं देता कि आप एज़ अ मुस्लिम जो है किसी हिंदू से या किसी दूसरे रिलिजन से शादी कर सके। और फिर दूसरी बात ये है कि अगर आपको कोई कहता है कि आपसे तब शादी करूँगा, जब आप अपना रिलिजन चेंज कर लोगे, बात यहीं खत्म हो जाती है कि जब इंसान मैं अक्सर ये बात अभी थोड़ी देर पहले भी ये बात रिपीट कर रहा था कि इंसान को उसके कर्म से देखिए मत, धर्म से मत देखिए। अगर वो आपके धर्म से आपको देख रहा है, तो उसका कर्म अच्छा नहीं है, वो इंसान आपके लायक ही नहीं है। अपनी ज़िंदगी वेस्ट मत करें। अपने आप दुनिया में लाखों अच्छे लोग हैं, कोई कोई दूसरी ऑप्शन ढूँढें।